বার বার করো বিনতি রাধা স্বামী আগে, দয়া করো দাতা মেরে চিত চरण न लागे। जन्म जन्म रहे भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भगत फेदा। जगत दिया भरम कपिर नित चार्यो खानी, ज्ञानी जोगी रहे सामन के धानी। भाग जगाओ मेरा आदिता मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का माही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सुत सवेदन सानी। राधा स्वामी नाम के मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जताय के घर पंच भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया गाई, प्रेम लगा कर चरण में मन संत नवाई। तरप उठे बेकल रह कैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन निकला गाहे मन सिर गाई। सुरत चढ़े आकाश में पर सविदा विलासा, धाम धाम निरखत पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो के कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे माधो दाना, प्रेम धार बरखा करो प्रलय अमृत पाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे माधो दाना, प्रेम धार बरखा करो प्रलय अमृत पाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। सकल करो गात रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ करे सविनय कर उपकार, साधु संग मणि दे अनित परम गुरु दातारि। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें सदा आधार। बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पार, मुखड़े में गाओ मेहरा करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, विनीत करो तुमसे आओ अचल भगति मई दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन करे, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार है, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया भरत कसौ तुम दारे विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता, दुख सुख कुछ बैठे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया दया प्रेम पिता, दुख सुख कुछ बैठे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय कर उपकार, साधु संगमय दे अनित परम गुरु दातार। साधु संगमय दे अनित परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर,
गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथि जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदाद्भा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरुपरशरणं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्त्वमिच्छादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलभूषणं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। जय गुरु। अभी 2 मिनट के लिए नाम जप करते हैं। जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। आज ये इष्टानी सत्संग में आप सभी का सादर स्वागत। हमारे बीच में ये कोरोना की महामारी की वजह से प्रिय परम की पूत पांजाधारी कर्मी श्रद्धा स्वपन चांदा, जो आचार्य देव के निर्देश से धूले में रह के मंदिर निर्माण करने के कार्य में व्रती थे, वो उनका यह लीला संवरण हुआ है। मैं 2 मिनट के लिए नाम जप करते हैं। जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के श्री चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। आज ये इष्टानी सत्संग में आप सभी का सादर स्वागत। हमारे बीच में ये कोरोना की महामारी की वजह से प्रिय परम की पूत पांजाधारी कर्मी श्रद्धा स्वपन चांदा, जो आचार्य देव के निर्देश से धूले में रह के मंदिर निर्माण करने के कार्य में व्रती थे, वो उनका यह लीला संवरण हुआ है।
उन्हीं की आत्मा की सद्गति के लिए एवं जितने सारे जो हमारे जाने पहचाने परिवार परिजन बंधु या कोई भी सज्जन सुधी जन के लिए जिनका देहांत हुआ है, सभी के उद्देश्य से 1 मिनट नीरव प्रार्थना करने के लिए सबको अनुरोध करते हैं। दादा आप म्यूट हो गए। जय गुरु। ये आज ये संध्या सत्संग में सत्यानुसरण पाठ करेंगे बंगाली में श्री अमित कुमार चक्र भाई। अमित भाई नहीं है तो हिंदी मराठी में पाठ करेंगे श्री ओम खेत्रे। ओम खेत्रे भाई मराठी में पाठ करेंगे। हिंदी में श्री कौस्तुभ दीप्ते। जय गुरु। जय गुरु। जिस पर क्रूर हुए हो पहले उसे आलिंगन करो, अपने घर पर भोजन के लिए निमंत्रित करो, डाली भेजो एवं हृदय खोलकर जब तक बातचीत नहीं करते तब तक अनुताप सहित उसके मंगल के लिए परम पिता से प्रार्थना करो, क्योंकि विदेश आते ही क्रमश तुम संकीर्ण हो जाओगे और संकीर्णता ही पाप है। यदि कोई तुम पर कभी भी अन्याय करे और नितांत ही उसका प्रतिशोध लेना हो तो तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करो जिससे वह अनुतप्त हो। ऐसा प्रतिशोध और नहीं है, अनुताप है तुषानल, उसमें दोनों का मंगल है। बंधुत्व खारिज ना करो, अन्यथा सजा के वक्त संवेदना और सांत्वना नहीं पाओगे। तुम्हारा बंधु अगर असद भी हो उसे न त्यागो, बल्कि प्रयोजन होने पर उसका संग बंद करो, किंतु अंतर में श्रद्धा रखकर विपत्ति आपत्ति में कायम नो वाक्य से सहायता करो और अनुतप्त होने पर आलिंगन करो। तुम्हारा बंधु अगर कुपथ पर जाता है और तुम यदि उसे लौटने की चेष्टा नहीं करते हो या उसका परित्याग करते हो तो उसकी सजा तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। बंधु की कृत्या न फैलाओ या किसी भी तरह दूसरे के निकट निंदा न करो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी निकट उसकी किसी बुराई का प्रशय दो। जय गुरु। जय गुरु। इसके बाद अंग्रेजी में पाठ करेंगे श्री ज्योतिर्मय साहा।
Jai Guru. First, embrace him with whom you are angry. Invite him to eat in your own home. Send gifts, and until you can speak to him with an open heart, pray with repentance for his good to God. For from hatred you will gradually become narrow, and narrowness is sin. If anyone do an injustice to you, and you must at all take revenge, behave with him in such a way that it may make him repentant. There is no revenge like that of repentance, the fire made of husks. It is blissful to both. Do not abolish friendship, otherwise, in your distress, you will get neither sympathy nor consolation. Even if your friend be dishonest, do not give him up. Rather, give up his company if necessary. But with affection in your heart, help him in his distress and danger, in thought, word, and deed, and embrace him when you find he has become repentant. If your friend has gone astray and you do not try to bring him back, or if you give him up, its punishment will not forsake you either. Do not spread scandal about your friend. Don't speak ill of him in any way, but also do not indulge him in any of his faults. Bande Purushottam. मी वाचू का मराठीत? जी दादा, पढ़िएगा. परमप्रेममय श्री ठाकूरकुलचे सत्यानुसरण मराठी. ज्याच्यावर क्रुद्ध झाला असेल आधी त्याला आलिंगन दे, आपल्या घरी भोजनाला निमंत्रण कर, पालखी पाठव. जोपर्यंत दिलखुश बोलणे होत नाही तोपर्यंत अनुतापसह त्याच्या मंगलासाठी परमपित्याकडे प्रार्थना कर. कारण विद्वेष येताच हळूहळू तू संकुचित बनशील आणि संकोच पाप होय. जर कोणी कधी तुझ्यावर अन्याय करीत आणि अगदीच जर त्याचा प्रतिशोध घ्यायचा असेल तर तू त्याच्याशी असा व्यवहार कर की ज्यामुळे त्याला अनुताप होईल. अशा सारखा अन्य प्रतिशोध नाही. अनुताप तुषाणाला आहे, त्याला उभयताचे मंगल आहे. बंधुत्वाचा त्याग करू नकोस, कारण की तुझ्या दुर्दशेत त्याला सहानुभूती आणि सांत्वना लाभणार नाही. तुझा बंधू असंच जरी असेल तरी त्याला त्याग करू नकोस. आवश्यक वाटल्यास त्याचा संग टाळ, परंतु अंतरात श्रद्धा ठेवून आपत्ती विपत्ती मध्ये काम मनोवाक्याने तू सहाय्य कर आणि अनुतप्त झाल्यावर त्याला आलिंगन दे. तुझा बंधू जर कुमार्गाने जात आहे आणि तू जर त्याला मागे वळून आणण्याचा प्रयत्न करीत नसेल वा सोडून देशील तर त्याबद्दलची शिक्षा तुलाही भोगावी लागेल. बंधूची कुत्सितपणे कुटाळकी करू नकोस व अन्य कोणाजवळ त्याची निंदा करू नकोस, परंतु म्हणून त्याच्या दोषावर पांघरून घालू नकोस. बंधूशी उद्धट होऊ नकोस, उलट प्रेमासह अभिमानाने त्याला नियंत्रित कर. जय गुरु. जय गुरु. जय दादा गुरु. मैं बांग्ला पढ़ दूं? हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ दादा. अच्छा दादा पढ़िए. परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का स्वहस्त लिखित सत्यानुसरण बांग्ला. যার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ আগে তাকে আলিঙ্গন করো, নিজ বাটিতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করো, ডালা পাঠাও এবং হৃদয় খুলে বাক্যালাপ না করা পর্যন্ত অনুতাপের সহিত তার মঙ্গলের জন্য পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করো। কেননা বিদ্বেষ এলেই ক্রমে তুমি সংকীর্ণ হয়ে পড়বে, আর সংকীর্ণতাই পাপ। যদি কেহ তোমার কখনো অন্যায় করে আর একান্তই তার প্রতিশোধ নিতে হয়, তবে তুমি তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করো যাতে সে অনুতপ্ত হয়। এমন তোর প্রতিশোধ আর নেই, অনুতাপ তুষানল, তাতে উভয়েরই মঙ্গল। বন্ধুত্ব খারিজ করো না, তাহলে শাস্তিতে সমবেদনা ও সান্ত্বনা পাবে না। তোমার বন্ধু যদি অসৎ হয় তাকে ত্যাগ করো না, বরং প্রয়োজন হলে তার সঙ্গ বন্ধ করো, কিন্তু অন্তরে শ্রদ্ধা রেখে বিপদ আপদে কায় মনোবাক্যে সাহায্য করো। আর অনুতপ্ত হলে আলিঙ্গন করো। তোমার বন্ধু যদি কুপথে যায় আর তুমি যদি তাকে ফিরাতে চেষ্টা না করো বা ত্যাগ করো, তার শাস্তি তোমাকেও ত্যাগ করবে না। বন্ধুর কুৎসা রটিও না বা কোনো প্রকারে অন্যের কাছে নিন্দা করো না, কিন্তু তাই বলে
तार निकटे तार कोनो मंदेर प्रश्रय दियो ना। शांति शांति शांति। आज ये इष्टानी का ये कड़ी में संध्या सत्संग में प्रिय परम की सभी पूत पांजाधारी कर्मी, सुधी सज्जन मंडली, भक्तिमती मातृमंडली, सत्संगी भ्रातागण, सभी को मेरा सादर जय गुरु, यथायोग्य प्रणाम, प्रीति और शुभेच्छा। अभी भजन प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रण करता हूं सिमरन नायक माँ से, जो नवी मुंबई से है। सिमरन नायक माँ। जय गुरु। जय गुरु। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा। अनुकूल चंद्र स्वीकारा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा। जीवन आमचे सार्थ करा। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा। अनुकूल चंद्र स्वीकारा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा। जीवन आमचे सार्थ करा। जीवन आमचे सार्थ करा। देव घराच्या देवारा तुम्ही, दीन मानवा अमृत सिंचुनी। देव घराच्या देवारा तुम्ही, दीन मानवा अमृत सिंचुनी। मंगल जीवन सौख्य करा, मंगल जीवन सौख्य करा। अनुकूल चंद्र स्वीकारा। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा। सत्ययुगे श्री हरी होनी, त्रेतारे श्री राम मनोनी। सत्ययुगे श्री हरी होनी, त्रेतारे श्री राम मनोनी। द्वापरे श्री कृष्ण घरा, द्वापरे श्री कृष्ण घरा। अनुकूल चंद्र स्वीकारा। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा। अनुकूल चंद्र स्वीकारा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा। जीवन आमचे सार्थ करा। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा। ज्ञान माऊली प्रसन्न होई, तुकया रामा कृतार्थ होई। ज्ञान माऊली प्रसन्न होई, तुकया रामा कृतार्थ होई। समर्थ रूपे शस्त्र धरा, समर्थ रूपे शस्त्र धरा। अनुकूल चंद्र स्वीकारा। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा। अनुकूल चंद्र स्वीकारा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा। जीवन आमचे सार्थ करा। आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा।
जचनी आमा चित्त शक्तिनी याचिनी समाज सेवा थानी जचनी आमा चित्त शक्तिनी याचिनी समाज सेवा थानी इष्टवृत्ति इष्टार्थ करा इष्टवृत्ति इष्टार्थ करा अनुकूल चंद्र स्वीकारा आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा अनुकूल चंद्र स्वीकारा अनुकूल चंद्र स्वीकारा जीवन आमचे साथ करा आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत भावपूर्ण ये मराठी में जो भक्ति गीति सिमरन माँ ने प्रस्तुत किए, उसके लिए उनकी सपरिवार मंगल के लिए मैं प्रभु के चरण में प्रार्थना करता हूँ। हम ही सब जानते हैं कि श्रद्धा प्रभाकर जोशीदा का लिखित ये भक्ति गान हम सभी का प्रिय है। अभी आज का जो सत्संग का रोड मैप ऐसा ही है कि हम अभी ये जो आज बहुत सारा सत्यानुसरण का करीब 6 वाक्य हमने आलोचना के लिए रखे हैं। सभी का मन में ये स्वाभाविक प्रश्न आता होगा कि इतने सारे वाणी क्यों। आपको सूचित करना चाहूंगा कि हम सभी का ये लक्ष्य है कि हम परमदयाल श्री ठाकुर जी का श्रीहस्त लिखित ये सत्यानुसरण का व्याख्या समझने के लिए हमारा ये जो प्रयास, इसी में हम श्री बड़दा का द्वारा जो आलोचना किए गए हैं प्रसंग सत्यानुसरण, उसी को पकड़ के हम इसको समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और कुछ कुछ वाणी में कभी कभी विस्तृत व्याख्या नहीं है, तो इसीलिए एक ही साथ हमने इतने सारे वाणी लिए हैं। अभी हम ये जो 2 से 5 तक जो वाणी है, जैसे यदि कोई तुम पर कभी भी अन्याय करे या बंधुत्व खारिज न करो, ये वाणी के ऊपर आलोचना रखने के लिए मैं हमारे बीच में जो उपस्थित हैं प्रोफेसर सूरज अग्रवाल भाई, उनको निवेदन करता हूं कि 15 मिनट के अंदर उनका जो आलोचना उसको प्रस्तुत करेंगे। श्री सूरज अग्रवाल भाई। जय गुरु। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, बहुत क्लियर है। परम प्रेम में ठाकुर मेरे परमाराध्या जगत जननी सीसी बड़ी माँ, परम पूज्यवाद सीसी बड़दा, परम पूज्यवाद आचार्य देव सीसी दादा तत्सर ठाकुर परिवार के सभी सदस्य वृंद के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसी के साथ यहाँ पर उपस्थित ऋत्विक, सहप्रति ऋत्विक, पांचाधरी कर्मी तथा जो गुरु भाई और गुरु माता लोग हैं, उनको मैं हृदय भरा जय गुरु देता हूँ। आज का जो विषय है प्रसंग सत्यानुसरण के, आज का जो विषय है प्रसंग सत्यानुसरण का, उसमें से जो आलोचना है उसी पे मुझे ये वक्तव्य रखने के लिए बोला गया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अगर मेरे कहने में कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। जो आलोच्य विषय मेरा पहला जो पंक्ति है कि यदि कोई तुम पर कभी भी अन्याय करे और नितांत ही उसका प्रतिशोध लेना है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करो जिससे वह अनुतप्त हो। ऐसा प्रतिशोध और नहीं है, अनुताप है तुषानल, उसमें दोनों का ही मंगल है। देखिए, ठाकुर जी इस वाणी के द्वारा जो समझाने का कोशिश किए, जो श्री पृथ्वीदेव जो बताए थे कि उसका मेन जो मतलब है कि यदि कोई मेरा क्षति करता है, मुझे कुछ हानि पहुंचाता है,
या तो मेरे खिलाफ कोई ऐसा आचरण करता है, ऐसा कोई व्यवहार करता है, और वो उस व्यवहार का या तो उस इंसान से अगर मुझे प्रतिशोध लेना है, तो उनके साथ मैं बुरा बर्ताव न करते हुए मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव करूं, अच्छा व्यवहार करना होगा उसके साथ। तो फलस्वरूप क्या होगा, जो मुझसे खराब व्यवहार किया है, मुझे हानि पहुंचाया है, वो ये सोचने में मजबूर हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा कि मैं इस इंसान का इतना क्षति पहुंचाया है, या तो मैं इसके साथ इतना निंदनीय व्यवहार किया है, लेकिन ये इंसान वो सारे चीज भूल कर वो मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा है, तो वो अपने विवेक से खुद को चुरा नहीं पाएगा। देखिए, दुनिया में सबके साथ हम लोग झूठ बोल सकते, फरेब कर सकते, सबको हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन मैं मेरे विवेक को, मेरे विचार को, मेरे बुद्धि को कभी धोखा नहीं दे सकता हूँ। मैं इन सारी चीजों से कभी झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो कभी ना कभी वो विवेक जो है वो तो मुझे पकड़ेगा ना, कि मैं अगर किसी के साथ बुरा बर्ताव करूं और सामने वाला अगर मुझसे अच्छा बर्ताव कर रहा है, तो वो जो व्यवहार है वो मेरे विवेक में छप जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, ठाकुर जी बोले कि कोई जन्मगत कोई खराब नहीं होता है, सब वही पंचतत्वों से बना हुआ रहता है, सब सारे इमोशंस वही रहता है, लेकिन समय और परिवेश परिस्थिति के हिसाब से मन जो है वो विकृत हो जाता है। हमारे जो प्रवृत्तियां हैं उसके काल में आकर वो सारे प्रवृत्ति की वजह से विकृत चलन हो जाता है। लेकिन विवेक जो है वो अनटच रहता है ये सारे प्रवृत्ति से, वो हमेशा शुद्ध रहता है, आत्मा हमेशा शुद्ध रहता है। तो ये जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं ये चीज कहता है कि देखो तुमने उससे इतना गलत बर्ताव किया है, लेकिन वो इन रिटर्न अब तुमसे कितना अच्छा बर्ताव किया। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि अच्छा व्यवहार करने से उसके मन में एक ऐसा रिपेंटेंस शुरू होता है, ऐसा एक अनुताप जगता है कि मैंने फालतू में इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा बर्ताव कर दिया। तो ये जो अनुताप है ये इस तरह से है कि धीमे धीमे जलते रहता है, धीमे धीमे अपने मन को ये खाते रहता है, जलाते रहता है, और ये आंख तब तक धधकती रहती है जब तक जो इंसान बुरा बर्ताव कर रहा है वो जाके, जब तक जिसके प्रति उसने ऐसा व्यवहार किया है उसको जाके माफी नहीं मांगता है। देखिए, ठाकुर जी हमें इसी बात के दौरान एक बात भी बोल दिए छुपे हुए इसमें, कि अगर उस अनुताप को, उस जो अनुताप का जो तुषानल है जो धीरे धीरे धधक रहा है अपने हृदय में, उसको अगर खत्म करना है, अगर बुझाना है, तो माफी मांग लेना चाहिए। मतलब ठाकुर जी ने बोलते ना ब्लैंकेट वर्ड्स में ये बोल दिए कि प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और ये जो मन में अशांति लगी रहती है, वो जो माफी मांगने की वजह से जो अशांति रूपी जो दावानल है, जो तुषानल है, वो खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है। और इसके वजह से जो मेरे विरुद्ध आचरण किया है उसके जिंदगी में और मेरे जिंदगी में, दोनों के जिंदगी में मंगल होता है। कैसे मंगल होता है? देखिए, अगर उसके अंदर वो अनुताप अगर नहीं पैदा मैं कर पाया, तो आने वाले जिंदगी में भी वो कभी ना कभी फिर से मेरे जिंदगी में हानि पहुंचा सकता है, फिर से मुझे कुछ ना कुछ कटु वचन बोल सकता है। लेकिन मैं अगर उसके प्रति ऐसा बर्ताव करता हूँ तो वो जो फ्यूचर में फिर से ऑकरिंग होने का जो चांस है वो उधर ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मेरा आने वाले जिंदगी में उसके द्वारा हानि न पहुंचे, वो डिपेंड करता है मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से। अगर मैं इतना अच्छा आचरण करता हूँ, व्यवहार करता हूँ उस इंसान के प्रति, तो वो अनुतप्त होने के लिए बाध्य होता है। देखिए, मैं छोटा सा इसके बारे में बोलूंगा कि जब जीसस क्राइस्ट को पूछा गया कि आप किसके लिए आए हैं, तो तभी जीसस क्राइस्ट कहें कि आई केम नॉट टू कॉल द राइटियस बट टू सिनर्स टू रिपेंटेंस। देखिए कितने अच्छे से उन्होंने एकदम स्पष्ट भाव से कह दिया कि मैं यहाँ पे जो सिनर्स जो है उनको अनुतप्त करने के लिए आया हूँ, ताकि वो उसके जिंदगी में वो मंगल का गठन हो इस अनुताप के द्वारा। इवन देखिए, जो जैन संप्रदाय होता है उनमें एक मास ऐसा चलता है जहां पे एट द एंड ऑफ दैट मंथ वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, मिच्छामि दुक्कड़म, मतलब मेरे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना। ये जो है ये एक दूसरे के प्रति कहता है।
भले वो अच्छा व्यवहार करे खराब व्यवहार करे, लेकिन वो हाथ नमस्कार करके करता है। इसका मतलब क्या है कि सब कोई, ये जो बात है ये समय से समय में वो कहते गए हैं कि अगर कोई मेरे से बुरा बर्ताव कर रहा है उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उससे वो अनुताप की सृष्टि होती है, जिससे उस इंसान की जिंदगी में उसको सुधरने का एक मौका मिलता है। इसके साथ साथ दूसरा जो वाणी है कि बंधुत्व जो है वो खारिज ना करो, अन्यथा सजा के वक्त संवेदना और सांत्वना नहीं पाओगे। तो इसमें भी पृथ्वीदेव जो कहें कि मित्रता बनाए रखने से विपद और आपद के वक्त, या तो फिर जब मुझे कोई चीज की शास्ति मिलती है तो मुझे जो दुख की अनुभूति होती है, उस वक्त सहानुभूति जताने के लिए मेरा जो मित्र होता है, मेरा जो बंधु होता है, वो मेरे साथ आके खड़ा होता है। वो ये कहता है, वो सांत्वना देता है कि ऐसे कुछ मत समझो, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, परमपिता की दया से सब ठीक हो जाएगा, ऐसा घटना सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। ऐसे करके जो सांत्वना के जो शब्द कहता है, उससे जो एक सपोर्ट मिलता है, एक जो आश्वासन मिलता है, वो हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा एक मोटिवेशन का काम करता है। हो सकता है कि मेरे द्वारा कुछ गलत हो जाए, मेरे चलने में कुछ गलत हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो बंधु है वो मुझे छोड़ दे। अगर छोड़ देता है, अगर बंधुत्व को खारिज कर देता है, तो मेरे दर्द में, दुख में, या तो उसके दर्द दुख में हम एक दूसरे को कैसे सहायता करेंगे। और मित्रता अगर खारिज करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे अगर मैंने किसी मित्रता को खारिज कर दिया तो जब मैं तकलीफ में पड़ूंगा तो मुझे जो है वो दुख की अनुभूति तो होगी, लेकिन वो दूसरे जो है वो हंसने लगेंगे, सहानुभूति नहीं जताएंगे। तो इसका सारमर्म क्या है कि मैं अगर किसी कारणवश, मेरे विपरीत चलन के वश हो, या तो मेरे बंधु के खराब बर्ताव की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, मैं अगर उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और मैंने बंधुत्व खत्म कर दिया, मेरा फ्रेंडशिप मैंने खत्म कर दिया, क्या होगा? मैं एक इंसान को खो दे रहा हूँ। मेरा अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए जिन लोगों की जरूरत है उनमें से एक इंसान को मैं खो दे रहा हूँ। इसका मतलब मेरा अस्तित्व जो है वो भी शून्य हो रहा है। ठाकुर जी बोले हैं कि धर्म का मतलब ही ये होता है जो मेरे अस्तित्व को अक्षुण्ण रखता है, जो अस्तित्व में कोई बाधा नहीं आए, ऐसा करके हम जब चलते हैं तो वही असली धर्म होता है। तो अगर मैं बंधुत्व खारिज कर देता हूँ तो मेरा अस्तित्व जो है उसमें बाधा आता है। इसलिए बंधुत्व खारिज नहीं करना चाहिए, नहीं तो सजा के वक्त मुझे, मेरे चलन की वजह से जो भी मुझे सजा की प्राप्ति होगी, प्रकृति से हो, इंसान से हो, किसी से भी हो, उस वक्त सांत्वना देने के लिए और संवेदना देने के लिए मेरे पास कोई आके खड़ा नहीं होगा। देखिए आज पैंडेमिक सिचुएशन में अगर कोई इंसान को पूछ लेगा आपको किस चीज की जरूरत है, तो सबको एक वाक्य में कहेगा मुझे थोड़ी सी शांति की जरूरत है, मुझे थोड़ी सी भ्रातृत्व बोध की जरूरत है, और इसी के लिए बंधुत्व की जरूरत है। आ जाते हैं हम लोग तीसरे जो वाणी है उसमें कि तुम्हारा बंधु अगर असद भी हो उसे न त्यागो, बल्कि प्रयोजन होने पर उसका संग बंद करो, किंतु अंतर में श्रद्धा रखकर विपत्ति आपत्ति में कायमन वाक्य से सहायता करो और अनुतप्त होने पर आलिंगन करो। देखिए यहाँ पे जब सीसी वर्दा जी इस वाक्य के बारे में जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, प्रश्न जब किए, तो उन्होंने कहा कि मित्र तो अच्छा ही था, एक आत्मा, एक प्राण, एक मन, लेकिन अचानक ऐसी कोई बुराई आ गई, ऐसे कोई बुराई के मार्ग में वो चलने लगता है, ठीक है। और अगर मैं अच्छे मार्ग में चल रहा हूँ और उस वक्त अगर मैं उसे अच्छाई के मार्ग पर अगर लौटा लाने में अगर चेष्टा नहीं करता हूँ, तो वो जो बंधु है उसके जीवन में त्रासदी शुरू होता है। और अगर मान लीजिए कि मैं किसी का बंधु हूँ और अचानक से वो मेरा जो बंधु है वो अगर कुसंग में पड़ जाता है, फंसकर मान लीजिए कि नशा कर रहा है, जुआ खेल रहा है, और ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको त्याग दूं, तो क्या हो रहा है कि मैं मेरे बंधु को
एक अथार जलाशय के बीच में ऐसे ही छोड़ दिया। मैं जो उसका बंधु हूँ, मेरा जो उसके अस्तित्व को अक्षुण्ण रखने के लिए मेरा जो दायित्व है, उसका क्या? तब तो ऐसा हो जाएगा कि धीरे धीरे मैं सबको छोड़ते जाऊंगा, सत्य के पीछे मैं भागते जाऊंगा, तो जो असत निरोधी जो चाल चलन ठाकुर जी ने हमें बोला है हमारे चाल चलन में उसको गठित करने के लिए, उसका क्या होगा? इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा मैं कैसे कर पाऊंगा? मंगल की प्रतिष्ठा मैं उसके जिंदगी में कैसे कर पाऊंगा, मैं अगर उस बंधु को त्याग देता हूँ? इसलिए हमें उस बंधु को त्यागना नहीं चाहिए, उसे लौटा कर वापस लाने की कोशिश करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि प्रयोजन हो रहा है कि जहां पे वो सुन नहीं रहा, वो और भी फंसता जा रहा है, या तो आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो उस वक्त अगर हो सके तो उसका संग बंद करना चाहिए। मतलब कि वो अगर कहीं जा रहा है, उसके साथ नहीं जाकर दूर से उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई विपद आपद में तो नहीं पड़ रहा है। अगर विपद आपद में, देखिए क्या होता है आजकल के जमाने में, सब स्वार्थ से मिलते हैं, अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए किसी को गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। तो मेरा जिम्मेदारी ये है कि अगर मेरा बंधु अगर गलत फहमी का शिकार हुआ है तो वो निकालना चाहिए, और उसमें फायदा किसी तीसरे का है तो वो तीसरे से अपने बंधु को बचाने के लिए वो नजर रखना जरूरी है, और जरूरत में उनको सहायता करना है। किसको? मेरे जो बंधु है, मेरे जो फ्रेंड है। लेकिन देखिए वो बंधु अगर कभी ना कभी तो ये सोचेगा ना, समझेगा कि अरे मेरी गलती थी, मैंने सूरज को कितना खराब बात बोल दिया, वो तो अच्छे के लिए सोचा था, मुझे बोल रहा था। जब उसको वो अनुताप जब फील होगा, उसको वो अनुताप का जो एहसास है वो जब होने लगेगा, तब मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि उसको गले से लगा ले, उसको आलिंगन कर ले और उसको ये सहारा दे, मित्र तुम्हारे बुरे बर्ताव से मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा है, मैं तो तुम्हारा ही अच्छा चाहता था, तुम लौट आए, तुम अनुतप्त हो रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। आओ हम लोग फिर से वही मित्र है। जब ये भरोसे की बात हम कहते हैं तो वो उसके लिए बहुत बड़ा एक, बोलते हैं ना कि एक सपोर्ट का काम करता है। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट जो वाक्य है कि नेक्स्ट जो पंक्ति है कि तुम्हारा बंधु अगर सॉरी ये तो हो गया, पूछताछ, एक मिनट, बंधु की कुत्सा ना फैलाओ या किसी भी तरह दूसरे के निकट निंदा ना करो। अशोक दा, ये वाला वाणी भी मुझे ही करना है, राइट? नहीं, आपका हो गया है, आपका जो वाणी था ठीक है, हो गया, आप समराइज कर सकते तो हैं। मैं एक ही बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो ये वाणी पढ़ के, और प्रसन्न सत्यानुष्ठान मेरे पास बंगला जो है वो मेरे पास है, ये पढ़ के मुझे एक ही बात का एहसास होता है कि ठाकुर जी यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि जैसे कि ठाकुर जी ये कहते हैं कि एक इंसान के लिए मैं पूरे साम्राज्य को खोने के लिए तैयार हूँ, तो ठाकुर जी वही बात यही सारे बातों के द्वारा कहे हैं कि मुझे भी वही चीज सोचना है, मुझे बंधुत्व को खारिज नहीं करना है, मेरे साथ अगर कोई गलत बर्ताव कर रहा है उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है, ताकि वो मनुष्य को मैं किसी ना किसी दिन वापस मुझे मिल सके और उनके जिंदगी में भी इष्ट साथ प्रतिष्ठा हो, उसके जिंदगी में भी मंगल की प्रतिष्ठा हो, उसके जिंदगी में भी एक जीवंत आदर्श की प्रतिष्ठा हो। जब वो मेरे साथ जुड़ता जाएगा, ऐसे करके एक समाज जुड़ता है, एक देश जुड़ता है, और हम लोग सर्वांगीण उन्नति के पथ पे चलते रहते हैं। तो यही शब्दों के साथ मैं मेरे ये शब्द को विराम करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई और माताओं का ठाकुर जी के चरणों में मंगल प्रार्थना करते हुए जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा हमारे सूरज अग्रवाल भाई बहुत, वो प्रोफेसर है बिरला कॉलेज में, तो मुझे ये आलोचना सुनने के बाद ये तो प्रतीत होता है कि उनका छात्र उनको बहुत प्यार करते होंगे, क्योंकि इतना बारीकी से और सहज सरल भाव से ये चारों वाणी का उन्होंने सुंदर भाव से, विशद भाव से चर्चा किए। उनके लिए, उसके लिए प्रभु के चरण में उनका सर्वांगीण मंगल के लिए प्रार्थना करता हूं। अभी जो पहला वाणी है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रण करता हूं श्री सिद्धेश भाई को। सिद्धेश चौधरी भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु। वॉइस क्लियर है, आप शुरू कीजिएगा।
परम प्रेममय श्री ठाकुर कुल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री पौड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री पौड़ा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी ऋत्विक देवता, ठाकुर के पवित्र पंजाधारी कर्मी, सभी दादा माँ, सभी भाई बंधु, सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। सूरजदा ने बहुत ही सरल भाव से, एकदम आसान भाषा में जो वाणी थी उसका अर्थ भावपूर्ण तौर से समझाया है। जो अभी फर्स्ट वाणी है मैं उसके थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ। जिससे क्रुद्ध हुए हो, गुस्सा हुए हो, एंग्री हो, उसे आलिंगन करो, यानी उसे एम्ब्रेस करो, उसे अपने घर खाना खाने बुलाओ, डाली भेजो, उपहार भेजो, गिफ्ट भेजो। जब तक दिल खोलकर बातचीत नहीं करते तब तक अनुताप सहित मंगल के लिए परमपिता से प्रार्थना करो। प्रे विथ रिपेंटेंस फॉर हिज गुड टू गॉड। क्योंकि विद्वेष, हेट्रेड आते ही क्रमशः धीरे धीरे तुम संकीर्ण हो जाओगे, नैरो माइंडेड हो जाओगे, और ये संकीर्णता ही है पाप। अगर हम किसी से क्रुद्ध होते हैं, गुस्सा होते हैं, किसी से झगड़ते हैं या किसी से मनमुटाव कर लेते हैं या जिस पर गुस्सा करते हैं उसे ऐसी बात बोल देते हैं जो कभी बोलनी नहीं चाहिए, या गुस्से में हम उस व्यक्ति से बात नहीं करते, उस व्यक्ति को हम टालते हैं। जब भी उस व्यक्ति का ख्याल आता है या वो प्रसंग याद आता है जब हम गुस्सा किए हैं, तब और चिड़चिड़ाहट होती है, मन में तिरस्कार का भाव उत्पन्न होता है और मन ही मन उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को हम कोसते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ गुस्सा रहता है। तो जो गुस्से जो हम करते हैं उस समय हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है वो सोचना बंद कर देते हैं, और उस स्थिति में हम क्या भूल करते हैं हमें स्वयं को पता नहीं चलता। ऐसी जब परिस्थिति रहती है तब हमें यह सोचना है कि अगर इस कंडीशन में जब मैं गुस्सा कर रहा हूँ, उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में अगर स्वयं ठाकुर होते तो ठाकुर किस तरह का व्यवहार करते, किस तरह का बर्ताव करते। अगर ये सोच से हम अगर शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे जो ठाकुर जी ने जो भी बातें कही है धीरे धीरे हमारे एक्शंस में हम लाने का प्रयास कर सकेंगे। इस वाणी पर जब श्री बौद्धा के सामने चर्चा हो रही थी तब श्री अमूल्य रत्न राय दादा के जो कन्या हैं अर्चना माँ, उनको बौद्धा ने कहा कि इस विषय पर आप चर्चा करिए। तो अर्चना माँ ने जब ये वाणी का पठन हुआ उसके बाद कहा इसका अर्थ जो उन्हें समझा। यदि मैं किसी पर गुस्सा करती हूँ, उसके साथ मनमुटाव होता है, तब उसे आलिंगन करूंगी, कहूंगी भाई मेरा दोष है, गलती मुझसे हुई है, मुझे क्षमा करो, यह कहकर उसे गले मिलूंगी। अब ये जो गुस्सा होता है ये, या किसी से हम क्रुद्ध होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो ये दो तरह का हो सकता है। एक तो अगर सामने वाले व्यक्ति ने सच में कोई गलती की है और हम क्रोधित हुए हैं तो वो थोड़ा सा क्रोध जो है वो जायज़ है, या हमारे क्रोध के वजह से हमारे आजू बाजू में अगर कोई पॉजिटिव चेंज होने वाला होगा तो वो क्रोध जो है वो कुछ हद तक जायज़ है। लेकिन क्रोध और गुस्सा ये हमें ऐसी क्या बोलते हैं, मतलब मेरे मन के विरुद्ध कुछ भी हो जाता है, जो मैं चाहता हूँ उसके अगेंस्ट कुछ भी हो जाता है तो मैं तुरंत गुस्सा हो जाता हूँ। कुछ भी हो, चाहे मैंने आज खाने में कुछ सोचा था आज कुछ बनाएंगे और वो बन नहीं पाया कि किसी कारण के वजह से, तो जब खाना खाने गया तो मैं क्रोधित हो गया। इसके वजह से जो सामने वाले व्यक्ति है उस पे एक अलग इम्पैक्ट होता है, वो भी उससे दुखी होता है। और जब मेरा गुस्सा या मेरा क्रोध ये जो जायज़ नहीं था, ये क्रोध जब मेरा भी शांत होता है या ये जब मुझे भी इसका एहसास होता है तब इसका दुख मुझे भी होता है। इस पर श्री बौद्धा उनसे पूछते हैं
कि वो बरदा जी उनसे कहते हैं कि गले मिलकर आलिंगन तो किया जा सकता है और मन का आलिंगन भी है। उसके प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति हमें गुस्सा आता है, उसके प्रति जब मेरे मन में प्रीति प्रेम होती है तो क्रोध का भाव जो है वो मिट जाता है और तब मन का आलिंगन होता है। ठाकुर आलिंगन शब्द को यहाँ मन के आलिंगन से जोड़ रहे हैं, ताकि कोई भी चीज हमें मन से तभी होती है जब उसका विरुद्ध भाव हमारे मन में ना हो। जब अपनेपन का भाव आता है, प्रेम आता है और गुस्से का भाव नहीं रहता, तभी वो दोनों मन का आलिंगन होता है। तो पितृदेव पूछते हैं डाली भेजो, इसका अर्थ क्या है? तो अर्चना माँ कहती है मिठाई भेजती हूँ। पितृदेव बोलते हैं चावल, दाल, सब्जी, जो सबसे अच्छी चीजें हैं, जो सामने वाले व्यक्ति की पसंद है, वह सारी चीजें अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे भेजो। इसमें भी ठाकुर हमें देने को कहते हैं, जिससे हम हम्बल हो, जिससे हम नम्र हो, जिससे हमारा जो ईगो से, हम गुस्से से उस पर क्या कहते हैं, उस पर चढ़ उठकर जो हम उसके खिलाफ जो हम बात कर रहे थे, उससे हम नम्र हो, विनयशील हो, वो जो नम्रता का भाव है वो उत्पन्न हो। और वाणी के आगे का भाग ऐसा है कि खुले हृदय से बातचीत नहीं होने तक अनुताप के साथ उसके मंगल के लिए परमपिता से प्रार्थना करो। पितृदेव इसके बाद पूछते हैं प्रार्थना किस लिए? तो अर्चना माँ कहती है जिससे उसे, सामने वाले व्यक्ति को शांति मिलेगी और उसका मंगल हो। पितृदेव पूछते हैं क्यों? उसकी शांति, उसके मंगल के लिए प्रार्थना करनी होगी? तो अर्चना माँ कहती है क्योंकि उस पर विद्वेष आते ही क्रमशः मैं संकीर्ण हो जाऊंगी। पितृदेव पूछते हैं संकीर्ण का क्या अर्थ है? तो माँ बोली मन का छोटा होना। पितृदेव पूछते हैं मन का छोटा होना कैसे समझेंगे? तो अर्चना माँ कुछ बोल नहीं पाती। उसके बाद पितृदेव स्वयं बोलते हैं दूसरे से दुर्व्यवहार की चिंता के चलते, दूसरे का अमंगल की चिंता के कारण ये सब जो चीजें मेरे मन में चलती रहती है, ये मेरे भीतर घर कर लेती है। जब मैं बार बार इन चीजों का विचार करता हूँ, ये मेरे चाल चलन, मेरे हाव भाव, इनमें से वो दर्शाती है। मान लो पितृदेव कहते हैं एक दिन किसी को अगर मैं गुड़ देता हूँ और कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति से मेरा मन मुटाव हो जाता है, कुछ चीजों के वजह से बहस हो जाती है, और उसके बाद मैं उससे वो कुछ दिन पहले दिया हुआ गुड़ वापस मांगता हूँ, जबकि मुझे पता है कि वो व्यक्ति ने वो गुड़ खा भी लिया होगा। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये जो मन की सोच है, ये जो मन का छोटा करना है, इसको कहते हैं संकीर्णता। ये जो नैरो माइंडेडनेस है, इसको कहते हैं संकीर्णता। पितृदेव पूछते हैं संकीर्णता क्या है? तब वो अर्चना माँ बोलती है कि संकीर्णता ही पाप है। पितृदेव बोलते हैं ठीक कहा, तो संकीर्णता ही पाप है, फिर पुण्य क्या है? तो प्रसारण ही पुण्य है, विस्तार ही पुण्य है। मनुष्य संकीर्ण बनकर, नैरो माइंडेड बनकर, खुद का ईगो आगे करके, खुद को सेल्फ सेंटर करके अपने ही लोगों को पराया कर सकता है, और विस्तार से ब्रॉड माइंडेड होकर सभी का स्वभाव ध्यान में नजर रखते हुए, सभी के विचारों का स्वागत करते हुए, सभी को कंसीडर करते हुए वो आगे बढ़ता है, तो पराया भी अपना बन जाता है। ठाकुर सत्यानुसरण में कहते हैं कि संकोच ही दुख है और प्रसारण ही सुख। कॉन्ट्रैक्शन इज डिजेक्शन एंड एक्सपांशन इज डिलाइट। पितृदेव कहते हैं यह जो विस्तार या प्रसारण, एक्सपांशन, यही हमारा उद्देश्य है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो है, ये विस्तार, ये एक्सपांशन जो हो रहा है हमारे जिंदगी का, उसके में ये बाधक है, ये ऑब्स्ट्रक्शंस है, इसीलिए इन्हें रिपु कहा गया है। उस समय पितृदेव के साथ कोई बहुत सारे दादा लोग भी बैठे थे। तो परमेश्वर दा करके एक दादा थे, उन्होंने पितृदेव से एक प्रश्न पूछा कि ये जो क्रोध है,
इसका कोई प्रयोजन है या नहीं, मतलब क्रोध से कोई प्रयोजन है? तो पितृदेव बोले निश्चय है। परमपिता ने सृष्टि की की गई सभी चीजों की उपयोगिता है, किंतु उनका व्यवहार जो है वो हमें जानना है। सबसे पहले तो मन निर्मल होना जरूरी है। हम जैसे लोग क्रुद्ध होते हैं तो मन में उसका छाप रहता है, क्योंकि जैसे वो सूरजदा कह रहे थे कि जो विवेक है, जो हमारा अंतर मन है, वो सभी जानता है। वो हम कितने भी कुछ भी कर ले, पूरी दुनिया में कितना भी झूठ कह ले, कितना भी कुछ भी दिखावा जितना करना है कर ले, लेकिन हमारे अंतर मन को पता रहता है कि हमने क्या किया है। और ये जो है ये हमारी क्रिया में, ये विस्तार की जो क्रिया है, इसके लिए ये क्षतिकारक है, ये गतिरोधक है। क्रोध जो है, पितृदेव कहते हैं, हमारा जो विद्यमानता है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, इसको नष्ट करता है। क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टेंस है, उस समय अगर हम क्रोधित होते हैं एग्जिस्टिंग टाइम में, तो हमारा ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देता है। गुस्से के वक्त हम सोचते नहीं है, जिसके कारण हम विनाश की ओर बढ़ते हैं गुस्से के कारण। इसीलिए ठाकुर ने हमें रोज सुबह उठ के कहने कहा है, मैं क्रोधी। इस तरह का जो क्रोध है वो जो है हमें अवॉइड करना है। और इसमें परमेश्वरदा जो है वो हमें फिर से पूछते हैं कि अगर कोई गलत बात कहता है तो मैं सहन कर लूंगा, अगर मेरे बारे में हो तो मैं क्रोधित नहीं होऊंगा। लेकिन अगर मैं किसी से स्नेह रखता हूँ, उनके प्रति अगर कोई गलत बात कहे, तो क्या मुझे तभी भी अक्रोधी रहना होगा? तो ठाकुर ने इस पे कहा है, अगर तुम्हारा श्रेय या प्रेम की अमर्यादाकार स्थिति में यदि तुम प्रचंड तत्परता के साथ अमर्यादाकारी को दलन दीर्ण नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारा श्रेय या प्रेम के प्रति लगाव जो है वो अवश्य ही क्लीव है। इसका मतलब किसी व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हो, स्नेह रखते हो, उसकी कोई अमर्यादा स्थिति में अगर वो है, जैसे इनडेफिनाइट कंडीशन, कोई परेशानी है, कोई दुख कष्ट है, अगर उस समय अगर हम तत्परता से उस व्यक्ति की परेशानी कम नहीं कर सकते या उससे कोई सहायता नहीं कर सकते, उसके जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है उसे हम कम नहीं कर सकते, तो ये जो मेरा प्रेम है ये ना के बराबर है, इट्स नेग्लिजिबल। और उस समय मेरा स्वभाव है वो भागने लायक, मतलब मैं उस परिस्थिति से उनको वैसे ही छोड़ के मैं भाग रहा हूँ, मैं कायर हूँ। इस परिस्थिति में एक ऐसा सवाल भी आता है कि क्रोध कहाँ दिखाना है। पितृदेव फिर से कहते हैं, एक कहानी का उदाहरण देके हुए समझाते हैं कि एक सांप है, उसको नारद जी दीक्षा देकर कहते हैं कि तुम क्रोध मत करना। तो वो सांप जो है वो दीक्षा लेता है और क्रोध करना छोड़ देता है। लेकिन कुछ बच्चे जो रहते हैं वो उस पे कंकड़ पत्थर ईंट फेंकते हैं, तो वो जो सांप है लेकिन वो क्रोध नहीं करता और अपने जो बिल है, अपना जो घर है, उसके अंदर छुप कर रहता है। तो उसके वजह से उसके मन में एक दुख हो जाता है और दुख के कारण वो दुर्बल होते जाता है। तो नारद जी एक बार वहां से वो बिल के पास से गुजर रहे होते हैं, नारद जी उसकी पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी दशा क्यों है? तब वो सांप कहता है कि आपने मुझे दीक्षा दी और मुझे कहा कि क्रोध ना करो, तो मैं क्रोध नहीं करता हूँ, तो लोग मुझ पर पत्थर और ईंट फेंकते हैं। तो नारद जी ने कहा, तुम्हें क्रोध करने को निषेध किया गया है, लेकिन किंतु फुफारने के लिए तो निषेध नहीं किया गया। फुफारना इन द सेंस, वो सांप होता है वो हिस हिस जब करता है, तो सांप के अगर हम देखेंगे तो जब हिस करेगा तो कोई भी डर जाएगा। तो मतलब स्वयं का अस्तित्व बचाने के लिए, खुद का अस्तित्व बचाने के लिए हमें जो कार्य करना है वो करना ही है। इसमें और पितृदेव एक और एग्जाम्पल देके हुए कहते हैं, अगर गाय तुम्हारी ओर सींग मारने के लिए दौड़ चली आ रही है, ऐसी स्थिति में यदि तुम अपनी रक्षा के लिए डंडा लेकर उसे भगाओगे नहीं, तो तुम स्वयं की रक्षा कैसे करोगे? तो सबसे पहले चीज है कि स्वयं की रक्षा करना। और इस तरह का जो क्रोध विकार शून्य होना चाहिए, इसका रूप कोई, इस क्रोध का कोई रूप नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार जो क्रोध है वो जायज है। जो मतलब अगर समाज में कोई अन्याय हो रहा हो और उस अन्याय के प्रति अगर मैं क्रोधित होकर आवाज उठाता हूँ, तो ये जो क्रोध है ये हितकारक है समाज का लिए, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। इसका मतलब ये जो क्रोध जो जिस प्रकार से मैं क्रोधित हो रहा हूँ ये कुछ हद तक सही है। अगर जिसके प्रति अगर मैं गुस्सा भी करता हूँ, मन में उस व्यक्ति के प्रति मन में तरह तरह के विचार आते हैं। मतलब मैं इतना कोसता हूँ, जब हम आलिंगन करते हैं, उन्हें गिफ्ट भेजते हैं, खाने पे बुलाते हैं, इसका मतलब हम धीरे धीरे जो अपनेपन है, जो स्नेह है, जो मित्रता पहले थी, जो दुभाव निर्माण हुआ था, उसे दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जो अपनेपन का भाव है उसको मन में फिर से घर कर रहे हैं, जब तक हमारा मन साफ नहीं होता। इससे ठाकुर कहता है हम आलिंगन कर लिए, उनको त्योहार भेज दिए, लेकिन फिर में मन में ऐसी चीजें चलती ही रहती है कि मैं जो चीज किया हूँ, जो हमारा ईगो है या सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड है, उसके वजह से जो ऐसा हमेशा लगता है कि जो मैं किया ना, बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि ये जो मैं किया वो सही किया। भले ही अंतर मन को पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन ये जो ब्रेन है, जो सेल्फ सेंटर्ड ब्रेन है, ये मानता नहीं है। इसके ये जो मानता नहीं है, इसीलिए तब तक ठाकुर कहते हैं अनुताप, पश्चाताप से गलती स्वीकार कर रिग्रेट करते हुए भगवान से उसके मंगल की कामना कर दीजिए। क्योंकि जो गुस्सा है वो विद्वेष, हेट्रेड या तिरस्कार का रूप प्रदान करता है, और मानव मतलब इंसान के मन और दृष्टि ये वैसी कर देता है जिसके वजह से वो व्यक्ति जो है वो नैरो माइंडेड हो जाता है। वो कोई थॉट्स, किसी के विचार के लिए ओपन नहीं रहता और सिर्फ खुद का हाई ओपिनियन हो जाता है। वो हमेशा खुद का ही सुनता है, और जिसके वजह से संकीर्णता जो है वो है पाप, जिससे ही वो मनुष्य का नाश हो सकता है। यही ठाकुर ने इस वाणी के माध्यम से कहा है। और ये दादा एक लास्ट कंक्लूड कर देता हूँ, ये जो दोनों वाणी है, जो सूरजदा ने भी कहा और ये जो पहली वाणी है, ये दोनों वाणी से ये प्रतीत होता है कि ठाकुर हमें जो प्रस्तापित रिश्ते हैं उसके टिकाने के लिए हमें कह रहे हैं, और ये कार्य ठाकुर हमें करने कह रहे हैं। खुद भी बचे, दूसरे को भी बचाए। ये जो ठाकुर जी ने कहा है ये इसमें से दर्शाता है। सभी उपस्थित सभी लोगों का मंगल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया, मैं क्षमा करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सिद्धेश भाई बहुत बढ़िया, संक्षिप्त भाव से मैं कहूँ तो बहुत बढ़िया भाव से आपने आलोचना रखे, और जितने सारे बात सीसी बड़दा के पास आलोचना हुआ था वो आपने पूरा विश्वस्त भाव से सिंसियरली उसको प्रेजेंट किए। परम दयाल के चरणों में आप सभी का उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे साथ आज श्रद्धा इंद्रजीत भाई, इंद्रजीत दासदा एक भजन पेश करने का था, मगर किसी कारण से वो नहीं आ पाए, जुड़ नहीं पाए हैं, तो इसीलिए मैं सिमरन माँ को अनुरोध करूंगा कि और एक भजन प्रस्तुत करें। सिमरन माँ। जी। मनवा रे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवा रे तू खेती ना जाने, उपजाओ कितने दिल की जमीन पे, उपजाओ कितने दिल की जमीन पे, आबाद करता तू उगती सोने। मनवा रे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवा रे तू खेती ना जाने, प्रेम के घेरे डाला दत पर, फसलों का तसरुफ ना होगा। प्रेम के घेरे डाला
फसलों का तसरुफ ना होगा, इसी घेरे तक आके मरन भी, इसी घेरे तक आके मरन भी, चित होते हैं चारों खाने। मनवारे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवारे तू खेती ना जाने। 1, 10 या 100 साल में यारो, जब्ती ना करके होनी है। 1, 10 या 100 साल में यारो, जब्ती ना करके होनी है। यही उम्र है फसल कटाई के, यही उम्र है फसल कटाई के। छोड़ तेरे तो सारे बहाने, मनवारे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवारे तू खेती ना जाने। सतगुरु से बीज लेकर पगले, भक्ति जल से तू सींचना। सतगुरु से बीज लेकर पगले, भक्ति जल से तू सींचना। अकेले तुझसे ना हो सके तो, अकेले तुझसे ना हो सके तो, संग ले कभी तू मेरे साने। मनवारे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवारे तू खेती ना जाने। उपजाओ कितने दिल की जमी पे, उपजाओ कितने दिल की जमी पे, आबाद करता तू उगती सोने। मनवारे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवारे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन ना पहचाने। मनवारे तू खेती ना जाने। जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर भावपूर्ण भजन। जो विषय के ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं वही आसपास मंडराता हुआ ये भजन कि मैं किसी का मन को कभी समझ सका क्या, सदगुरु का प्रति भक्ति में मन को सेचन करके इस मन में कुछ अच्छे भाव उगा पाया क्या। जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर। अभी मैं हमारे श्रद्धेय जवाहरलाल साहदा सहप्रतिनिधि को निवेदन करता हूं कि जो शेष वाणी है उसके ऊपर चर्चा करें और कहीं छूट गया है तो उसको भी समापन भाव से आलोचना करें। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु। परम दयाल ठाकुर मेरा, परमराधा जगत जननी शिष्य बड़मा, परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा, ठाकुर परिवार का सभी सदस्यों का रातुल चरण है मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज इष्टवाणी सत्संग में उपस्थित वरेंद्र ऋतिक दादा, पंजाधारी कर्मी, इष्ट प्राण दादा माँ, सभी को मेरा हृदय भरा जय गुरु। बहुत ही सुंदर आलोचना और भजन के बाद आज जो इस सत्संग का एक परिपूर्णता को लाना है, उसी उद्देश्य में मैं जो आखिर का लास्ट बैट्समैन कहा जाता है, तो ठाकुर जी का जो भी सत्यानुसरण का बानी का आज चयन किया गया, तो उसका
आखिरी वाणी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा और कुछ आगे का समय का ये होता है। तो आज बहुत ही सुंदर आलोचना हुआ। हमारा प्रोफेसर सूरज भाई और सिद्धिस का भी मन में इतना ठाकुर के प्रति भक्ति है और उसका ऊपर उन्होंने जो आलोचना किया है, तो रूपरेखा तो बहुत ही इसका वर्णन हुआ है। बंधुत्व के बारे में जो चर्चा हुआ है, कैसे बंधुत्व को रक्षा करना है, और सत्यानुसरण का ये जो वाणी होता है हमारा जीवन पथ चलने के लिए एक दिशा निर्देश है, और इस दिशा निर्देश से हम बहुत कुछ सीखते हैं और उसको अपना जीवन में पालन करने का कोशिश करते हैं। नाउ ये जो बंधु होता है, सखा, मित्र, फ्रेंड, हम एक जो मनुष्य हम लोग होते हैं, तो हमको कहा जाता है हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी, समाज में हम रहते हैं, कभी कभी प्राणी जैसा हमारा व्यवहार कर देते हैं, और हमारे जीवन में हम अकेला जी नहीं सकता है, और अकेला जीने के लिए पहले हमारा परिवार परिजन तो है ही, लेकिन जो मैं सखा, मित्र, दोस्त, बंधु बोले हैं, इनका एक बहुत बड़ा हमारे जीवन के ऊपर एक रोल होता है। बहुत सारे मन की कहानी, बहुत लोग अपना आपनजन जो परिवार में सही तरीके से शेयर नहीं कर पाते हैं, सच्ची बात बताओ तो, लेकिन एक बंधु के पास वो अकपट रूप से वो एकदम सब कुछ बोल पाता है। तो बंधु हमारे जीवन में इतना बड़ा एक रोल प्ले करता है, तो इसके लिए इस बंधुत्व को कैसे निभाना है उसके ऊपर ठाकुर जी ये वाणी दिए है, और प्रसंग सत्यानुसरण में इसका ऊपर जो चर्चा हुआ था वाणी पहले मैं दोहरा लेता हूं कि बंधु की कुत्सा मत फैलाओ, या किसी भी तरह दूसरे से उसके निंदा मत करो, किंतु उसके निकट उसके किसी बुराई का आश्रय मत दो। ये है आखिरी ये वाणी। तो पहले हमको क्या सिखाया गया है, ठाकुर जी क्या हमें ज्ञान दिए और बुद्धि दिए और फॉलो करने को कहा है, वो है उनका जो कुत्सा मतलब उनके बारे में गलत चीज दूसरे को बोलना, निंदा करना, तो वो चीज उसके बारे में कोई दूसरे को कान भरना जिसको बोलता है, तो वो नहीं करना। तो उसके लिए जब इस वाणी का चर्चा के ऊपर, क्योंकि हम लोग जो बोले ना मनुष्य है, हमारे अंदर में गलतियां भरपूर, हमारा वित्ती का हम दास है, तो इसके लिए कभी कभी ये जो निंदा करना, इसके ऊपर एक कहावत है कि PNPC, पर निंदा पर चर्चा, ये मनुष्य का एक धर्म जैसा है। और खास करके मैं नहीं बताऊंगा, कुछ लोगों का तो आदत ही है कि परनिंदा PNPC पर ऐसे करना। तो ठाकुर यहाँ पे जो वहां शिष्य बरदा के सामने आलोचना हो रहा था कि हमें किसी को कुत्सा नहीं फैलाना है, और उसके बारे में आचार्य पितृदेव के सामने मृत्युंजय राय करके सब लोग जो बैठे होते थे, सुबह का प्रेयर के बाद ये चर्चा होता था। तो ये 12-13 साल का एक लड़का, ये मृत्युंजय राय, तो पितृदेव ने पहले उसको बोला कि इसके ऊपर चर्चा करने के लिए उसके बारे में पूछने लगा कि तुम क्या करते हो। तो उन्होंने बोला मैं ईश्वकर्म करता हूँ। तो पितृदेव ने बोला क्या तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो? तो बोला हाँ जी करता हूँ। तो बोला फिर कहो कि तुम छात्र हो, पढ़ाई लिखाई क्यों करते हो, जो उनको पूछा गया। तो बोला सत्कर्म करने के लिए, मनुष्य बनने के लिए मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ। तो तब पितृदेव बोला मनुष्य कैसे बनोगे, तुम मनुष्य बनने के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ मनुष्य बनने का क्या रिश्ता है। तो पितृदेव जैसा उनको इस तरीके से पूछते गए तो वो निरुत्तर रह गया, और उसके बाद फिर से उनको बोला कि इस उपदेश वाणी के ऊपर तुम चर्चा करो।
तो चर्चा करते टाइम मृत्युंजय ने फिर उन्होंने शुरू किया कि मैं परीक्षा उत्तीर्ण करता हूँ, और पहले वो उसके लिए बोले हैं कि मैं हमारा जो शिक्षा है उस शिक्षा मुझे पाना बहुत जरूरी है, और उस शिक्षा पाने के लिए मैं पढ़ाई करता हूँ। तो पढ़ाई करते टाइम उन्होंने बोला कि इसका ऊपर तुम्हारे दोस्त का किस्से के बारे में क्या बात है। तो तब उसने बोला कि मेरा कोई दोस्त वो उत्तीर्ण नहीं होता है, और जब उत्तीर्ण नहीं होता है उस कारण में मैं उसका बुराई करता हूँ, और वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है करके ये जो मैं बुराई करता हूँ वो उत्तीर्ण नहीं हुआ है। तो पितृदेव ने पूछा, उसने परीक्षा पास नहीं किया, लेकिन उसके साथ उसका, तुम तो सही बोला, उसके साथ इसका बुराई का क्या हो गया। तो मृत्युंजय ने तब फिर पितृदेव के सामने उनको समझाया कि मेरा मित्र उत्तीर्ण नहीं हुआ है, वो बात सही है, लेकिन वो गपशप करके उसका टाइम बर्बाद करता है, वो है उसका गलती। तो जिसके वजह से मैं उसके बारे में जो निंदा होता है वो, लेकिन ये निंदा मैं नहीं करूंगा, ये करके वो पितृदेव के सामने बोला कि वो करता नहीं, उसके लिए मैं उसको निंदा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए पितृदेव के सामने उनको बताया जाता है कि उनका जो बुराई है उसको प्रोत्साहन नहीं दूंगा, तो ऐसा समझाने के लिए उनको कहा जाता है। तो तब उन्होंने बोलता है कि वो टाइम बर्बाद कर देता है और दूसरे को पढ़ाई के टाइम पे वो नहीं करता है। तो पितृदेव ने उनको समझाने को कहा कि तुम उनको बोलो कि मैं खुद पढ़ता हूँ और तू नहीं पढ़ता है, तो मेरे साथ पढ़ाई कर और पढ़ाई करने से तेरा भलाई होगा। तो इस तरीके से जो इस वाणी में पितृदेव ने उनको इस तरीके से समझाया कि किसी को बुराई नहीं करना चाहिए और उसको अच्छा से समझाना चाहिए। इस समझाने से उसका क्या होता है, उसको पढ़ाई करने से क्या फायदा होता है, उसके बारे में गपशप नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में उसको अच्छा से समझ आ जाता है। समझ आने से उसका चरित्र में एक बदलाव आने का एक उम्मीद हो जाता है। फिर से पितृदेव ने सत्संग प्रेस का एक कर्मी ऋषिकेश करके वहां पे बैठा था, तो उनको पूछा उनके तरफ देख के, क्या रे तू पढ़ाई लिखाई नहीं करता है? तो ऋषिकेश ने बोला, नहीं मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता हूँ। लेकिन तुम्हारा मित्र है, उसका उदाहरण दे के बोला उपदेश वाणी को समझाने के लिए। ऋषिकेश ने तब बोला कि मेरा मित्र बिना किसी कारण किसी को मारता है, तब उसे बुलाकर कहूंगा कि तुमने क्यों बेवजह मारा। तो पितृदेव ने उनको बोला कि ये जो तुमने बिना किसी कारण के किसी को मारने से तुम क्या कहोगे, और यदि किसी कारण से वो मारता है तब वो बोलता है तब भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो ये जो किसी ने किसी को मारा और तुरंत उसको जाके उनको चार्ज करना और उसको बुराई करना, ये सही नहीं है। और उसका कुछ कारण होगा तो उस कारण को जान लेना बहुत जरूरी है। तो वही चीज पितृदेव ने उनको बोला कि तुम किसी कारण से कोई मारते हैं तो तुम क्या करोगे, और यदि किसी कारण से मारता है तो जो बोला मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ में जिसने मारा है उसका अच्छा से समझा देना है कि क्यों उसने मारा, और उसका इस तरीके से उसका जो भी पेरेंट्स है, उसका अभिभावक है, उनको जाके उनको बोलना चाहिए कि उसको अच्छा से समझाए और उसको ऊपर जरूरत पड़े तो कार्रवाई करे, और किसी के ऊपर हाथ उठाना सही नहीं है। तो ये जो हमारे किसी को शास्ति देने का अधिकार अपने ऊपर नहीं लेना है, और उसका जो भी अभिभावक है उनको इस तरीके से समझाना है और उनको बता देना है कि अपना पुत्र को शासन करे
और इससे उसका चरित्र में शायद बदलाव आ जाएगा। तो इस वाणी से हम ये सीख होता है, इतना ही आलोचना हुआ था कि हमारा बंधु को बेवजह हम उसके बारे में मैं गलत चीज और जो भी हो, हाँ, लेकिन उसका हम क्रिटिसिज्म करेंगे और दूसरे के पास उसको बताएंगे और इससे उसका मन खराब हो जाता है और वो सुधारता नहीं, और हमारा मित्रता का जो दायित्व है उस दायित्व से हम वंचित हो जाता है, हम मित्रों को खोते हैं। ठाकुर जी अपना जीवन में दिखाया, उनका दोस्त लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया और उसके वजह से उनको लेके सत्संग का जो आंदोलन है उसी को इस तरीके के आगे बरकरार करा के गया। मैं एक ही समय का सीमा देखते हुए एक हमारा आचार्य देव का एक उदाहरण मुझे ध्यान में आ रहा है। मैं बहुत साल पहले आचार्य देव जब आचार्य देव नहीं बने थे, पितृदेव के समय में, तब उनके साथ बहुत सारे दोस्त लोगों को देखते थे और उसमें एक बहुत बड़ा साहित्यिक थे जो, हाँ, बहुत उनके साथ घूमते थे फिरते थे। हर बार हम देवघर में गया, पुरी में गया, उनको हम देखते थे। लेकिन धीरे धीरे जब आचार्य देव पितृदेव का बाद पश्चात जब आचार्य देव बने जो श्री दादा, तब देखा ये जो लेखक है, साहित्यिक है, वो धीरे धीरे उसका मन में एक बैरियर पैदा हुआ कि अरे मेरा ये दोस्त था, अभी आचार्य बन गया, उनके शरण में जाके उनको प्रणाम करना, ये करना। तो मैंने देखा हूँ वो धीरे धीरे उनको देवघर आना कम हो गया, बंद हो गया जैसा हो गया, और इस तरीके से। लेकिन लोग सोच सकते हैं कि क्या कारण हो, जो हो वो मुझे नहीं मालूम, मैं ये पल्लू आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक दिन आचार्य देव ने सबके सामने बोला, देख, मैं उसका नाम ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ जो जानते हैं बांग्ला साहित्य का उसको कुछ उनको समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये सब बोलना ठीक नहीं है, ये एक टाइप का। तो आचार्य देव ने उसने प्रशंसा करके सबको बोले थे, ए देख, इसने किताब लिखे है, इस किताब तू सब खरीदना। तो ये बोलने के बाद उस किताब का इतना सेल हुआ और उससे वो जो आचार्य देव का जो दोस्त था, तो देखिए उसने थोड़ा से सत्संग का पद से हट गए थे, लेकिन उनका जो उत्साह है आचार्य ने कभी किसी को नहीं बोले हैं, और उन्होंने वही दायित्व हम लोग का अंगली दे के सिखा दिए कि उन्होंने उसको सबके सामने बहुत अच्छा है करके खरीदने को बोले, और सब लोगों ने किताब खरीदे। तो यही हमारा सीख है, कोई कुछ गलत किया उसको सुधारना, हाँ, उन्होंने कुछ गलत किया तो उसको सुधारने का कोशिश तो हमें भरपूर करना चाहिए, वो तो हमारा दायित्व है। एक बंधु आप बहुत जानते हैं इतना लोग क्या क्या गलत काम किए हैं, ठाकुर जी सबको क्षमा किए हैं, गले लगाया, और उनका जीवन में उसका चरित्र में एक सुधारने का जो तरीका, उसमें चोर जो भी हो, दारू पीने वाला जो भी आप सब जानते हैं, सब कहानी यहाँ पे मैं जिक्र नहीं करूंगा, खाली इतना ही कहूंगा कि ये दिन दुनिया का मालिक उन हम सभी को सुधारने लिए आए हैं बंधु के रूप में। सखा तुम, पिता तुम हो, माता तुम हो, सखा तुम हो, बंधु तुम हो, वो जो गाना है वही हमारा परिचय है। तो उनको हम सखा करके, पिता करके सोच के हम उनका जीवन का पथ में हम आगे बढ़े, और बंधु का जो प्रति हमारा दायित्व है उसको हम बरकरार निभाने का कोशिश करें। उसी से हमारा ठाकुर जी जो चाहते थे वो मंगलमय जीवन मुझे प्राप्त होगा, मेरा दोस्त और बंधु को भी वो प्राप्त होगा, और सुंदर ये जो हमारे जीवन का सिलसिला है वो आगे बढ़ते जाएगा। आइए इसी के साथ मैं मेरा शब्द का विराम देता हूँ। मुझे पता नहीं इसका वो मैं सही तरीके से बोल पाया कि नहीं, लेकिन जो भी समय है कुछ भी देखा जाएगा, उसके ऊपर आगे कुछ चर्चा होता है। जय गुरु सब। जय गुरु जबरदस्त, बहुत विशद भाव से आपने वाणी का जो पहलू है उसको सबके सामने रखा,
परम दयाल के चरणों में मेरी विनती है कि आप सपरिवार मंगल में रहे। हम सभी का ये किसी का बंधु का कोई सीमा नहीं है। बचपन से स्कूल में पढ़ने के समय से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कर्म क्षेत्र में, परिवार में, सभी में बंधु का स्थान रहता है। और बंधु के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सारे बातें हम आज तीनों वक्ताओं से सुने। ठाकुर जी दया करके हमको बोल रहे हैं कि जब हमारे मन में बंधु के प्रति क्रोध भाव आता है, उसका क्या कैसे निवारण करना चाहिए। शारीरिक भाव से आलिंगन करने के साथ मन का जो दिल से उनको आलिंगन करना, जैसे मन में उनके प्रति जो विरुद्ध भाव है उसको निकाल देना, अपनापन को उजागर करना। और बंधु किसका नहीं होता है। सुबह से मॉर्निंग वॉक करने में जाने से समय से रात को सोने के समय हम सभी लोग कभी भी जब बंधु नहीं होता है खुद को अकेला महसूस करते हैं। और सुंदर भाव से हमारे श्रद्धा जहरदा ने जो बातें कहे, जैसे त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, इसका जो एक बढ़िया सा फ्लेवर उन्होंने शेष कह के उनका वक्तव्य को शेष किए। आइए अभी मैं सुदूर बांग्लादेश चट्टग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं श्रद्धा संजीत सिल्ला, उनको निवेदन करता हूं एक कीर्तन प्रस्तुत करें प्रभु के चरण में। संजीत सिल्ला। संजीत दा আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ দাদা, জয় গুরু। জয় গুরু, খুব সুন্দর, শুরু করেন। জয় গুরু। অনলাইন উপস্থিত দাদা ও মায়েদের প্রতি আমার আনন্দিত জয় গুরু। জীবন না দয়াতে যেতে দের দুয়ারে, জীবন না দয়াতে যেতে দের দুয়ারে, জীবন না দয়াতে যেতে দের দুয়ারে, জীবন না দয়াতে যেতে দের দুয়ারে। ওরে আর কত কাল কাটিয়ে দিবি, আর কত কাল কাটিয়ে দিবি, ওরে আর কত কাল কাটিয়ে দিবি, আর কত কাল কাটিয়ে দিবি, এমন দূরে ওরে আর কত কাল কাটিয়ে দিবি, এমন দূরে জীবন না দয়াতে যেতে দের দুয়ারে, জীবন না দয়াতে যেতে দের দুয়ারে। আগল দুটি তোর দয়ালে চরণ দুটি, আগল দুটি তোর দয়ালে চরণ দুটি, প্রকৃতির আগল দুটি তোর দয়ালে চরণ দুটি, আগল দুটি তোর দয়ালে চরণ দুটি, তারি সেবায় পূর্ণ মুটি সাধ্য সতায় রে, তারি সেবায় পূর্ণ
जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु संजीत दा, बहुत भक्तिपूर्ण ये कीर्तन पेश करके प्रभु के सामने हम सभी का दर्शन कराए। आज बहुत सुंदर भाव से ये सत्संग में आप सपरिवार योग देके प्रभु के चरण में ये कीर्तन निवेदन करके सभी का आनंद वर्धन किए हैं। सभी का मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ दादा। जय गुरु। आज इस टहनी का सत्संग अभी समापन के और हमारे एक जो प्रश्नोत्तर का सिलसिला रहता है, आज कोई भी प्रश्न नहीं आया है और हमारे तीनों आलोचक ने खूब सुंदर भाव से सत्यम संधि का व्याख्या किए हैं और सिमरन माँ और संजीत सिल्ला भजन और कीर्तन के माध्यम से प्रभु के चरण वंदना किए हैं। अभी मैं सभी का मंगल प्रार्थना करते हुए हमारे श्रद्धा यशवंत गोसेदा को निवेदन करता हूं कि वो ध्वनि दे और श्रद्धा जहरदा प्रतिध्वनि दे। जय गुरु। मेरा आवाज ठीक से पहुंच रहा है? जी दादा। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर खूबचंद्र जी की जय। श्री ठाकुर खूबचंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री खूबचंद्र जी की जय। आराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ की जय। परम पूज्य पाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री बड़दा की जय। पूज्य पाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री दादा की जय। संघ की जय। संघ की जय। संघ की जय। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे आर्यपुत्रेण, वंदे आर्यवृत्तिं, वंदे मातृवर्गं, वंदे मातृवर्गं, वंदे अहं कृष्ण दैवतं, वंदे अहं कृष्णदैवतं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की जय। जय गुरु। सबको जय जय। गुरु। सभा को जय जय गुरु। जय जय गुरु दादा। जय गुरु। सब जय। गुरु। जय गुरु।